इंटीग्रेशन क्या है भाई, गिवन इंटीग्रेशन सपोज दैट मैंने इसको आई के बराबर मान लिया, आई इज इक्वल टू है कर्व इंटीग्रेशन कोस पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के 1 इंटू डी जेड, एंड मेरा सर्कल क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू 3। ओके, सबसे पहले मैंने ये ग्राफ बनाया, मोड जेड इज इक्वल टू 3 का जो सर्कल है, ये वो सर्कल निकला जिसका सेंटर कितना है भाई, सेंटर जिसका ओरिजिन पॉइंट है और रेडियस जिसकी 3 है, 3 ये निकल करके आया, ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ, ओरिजिन पॉइंट हुआ, और ये मेरा वाई एक्सिस हुआ। अब सबसे पहले कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाने के लिए मेरे को इसको चेक करना होगा कि ये 1 इसके अंदर है या नहीं। ओके, नाउ बाई पुटिंग, हर बार आपको यही करना है, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू कितना निकल करके आया 1। ओके, एंड आप लिखोगे कि 1 जो है 1 लाई इन द सर्कल मोड z इज इक्वल टू 3। ओके, ये जो 1 है ना, ये पॉइंट इसके अंदर आ चुका, सपोज दैट ये 1 है मेरा। ओके, अब देखो भाई, जब ये 1 इसके अंदर आ चुका तो जाहिर सी बात है कॉची इंटीग्रल फार्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला बोलता है ए फंक्शन विच इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व सी, अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज कर्व की बाउंड्री के ऊपर और उसके अंदर एनालिटिक हो और ए कोई पर्टिकुलर पॉइंट उस क्लोज कर्व के अंदर से हो, तब फार्मूला होता है कॉची फार्मूला। ये बोलता है कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कहता है क्या बोलता है भाई, कॉची इंटीग्रल फार्मूला बोलता है कि एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो होती है 1/2 पाई आयोटा, ओके, कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए। ये जो कर्व है, सपोज दैट ये कर्व जो है ना, मैंने सी मान लिया, कोई भी कर्व ले लो आप, मोड जेड इज इक्वल टू जनरल कर्व मैंने आर ले लिया, और ए जो है ना, ए ये जो पॉइंट ए है, ए बिलोंग टू द कर्व सी होना चाहिए। अब देखो आप, 1 बिलोंग टू द कर्व सी सर्कल के अंदर है। नाउ जब मैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करूंगा, ध्यान से सुनना, आप दोनों की कंपेयर कर रहा हूं मैं, इसकी कंपेयर डायरेक्ट इससे किया, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, गिवन इक्वेशन मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। बाई कंपेयरिंग, जैसे मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग करने के बाद मेरे पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी भाई, एफ ऑफ जेड हो जाएगा मेरे पास कोस पाई जेड, और जेड माइनस ए की जेड माइनस 1 से कंपेयर करूँगा, ए इज इक्वल टू निकल करके आएगा मेरे पास 1। ओके, अब ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर रखूँगा। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग, क्या पुट करूँगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना पुट करूँगा, मैंने क्या पुट किया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मैंने पुट किया एफ जेड बराबर मैंने रखा कोस पाई जेड, एंड ए इज इक्वल टू कितना पुट किया, 1 पुट किया, इन कौन सी इक्वेशन के अंदर, सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर लिया। ओके, जैसे ही सेकंड इक्वेशन के अंदर मैंने ये रिजल्ट पुट किया, मेरे पास निकल करके आ, ध्यान से देखना, ये तो हुआ एफ ऑफ 1, ए की वैल्यू डाली मैंने 1, ये तो हुआ मेरे पास एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ये हुआ 1/2 पाई आयोटा, कर्व इंटीग्रेशन, एफ जेड की वैल्यू डाली मैंने कोस पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के 1 इंटू डी जेड। अब ध्यान से देखना भाई, मेरे को जो कैलकुलेट करना है वो ये वाला रिजल्ट कैलकुलेट करना है। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है भाई, एक मिनट रुको, क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे, इसको हटा दो। मेरे को जो कैलकुलेट करना है, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, ये वाला रिजल्ट कैलकुलेट करना है ना, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसको रीसेट किया जो मेरे को कैलकुलेट करना है, और रीसेट करने के बाद मैंने इसको लिखा, इसी को लिखा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हुआ मेरे पास एफ ऑफ 1, तो ये हुआ इंटू ये हुआ 2 पाई आयोटा, और बराबर कितना निकल करके आया, कर्व इंटीग्रेशन निकला कोस पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के 1 इंटू डी जेड, निकल गया ना। देखो जो मेरे को कैलकुलेट करना था मैंने वो इसके अंदर से सेपरेट कर लिया।
क्लियर है ना। नाउ एफ ऑफ जेड मेरे पास कितना निकला था कंपेयर करने के बाद, एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आई थी वो थी कोस पाई जेड। एफ जेड कितना था भाई, कोस पाई जेड, यही था ना। मेरे को चाहिए कितना है भाई, अब यहाँ देखो बेटा आप, मेरे को चाहिए है कोस, ये तो मेरे पास आ चुका है, ये तो इधर कैलकुलेट करना है। अब मेरे को चाहिए एफ ऑफ 1। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पुटिंग z इज इक्वल टू 1 किया मैंने, पुटिंग z इज इक्वल टू 1 इन अबाउ रिजल्ट। ओके, ये निकल कर के आया एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू हुआ कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है आप भी जानते हो, कोस पाई की वैल्यू होती है -1। कोस पाई की वैल्यू कितनी निकल करके आई, ये निकली -1। सो दैट एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली -1। ये वाला रिजल्ट मैं पुट करूँगा। ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन ए है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि नाउ पुटिंग, क्या पुट किया मैंने, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू -1 इन ए इक्वेशन। ए इक्वेशन के अंदर मैंने ये रिजल्ट पुट कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट कितना निकल कर गया, ये तो हुआ -1 गुणा ये हुआ 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन, ये हुआ कोस पाई जेड डिवाइडेड बाई z -1 इंटू डी जेड। इसकी वैल्यू जो निकल कर के आई, जो मेरे को कैलकुलेट करना था, ये निकला -2 पाई आयोटा इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन कोस पाई जेड डिवाइडेड बाई z -1 इंटू डी जेड। इसको मैं रिसेट करके लिख रहा हूँ बेटा, और रिसेट करने का मतलब ये निकला, यानी मेरे को निकालना है, मेरे को ये निकालना था कोस पाई जेड डिवाइडेड बाई z -1 इंटू डी जेड की वैल्यू कितनी निकली, -2 पाई आयोटा, और यही आपका आंसर है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मेरा कवर हो चुका है। अब मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा भाई, और अगले वाला क्वेश्चन देखता हूँ, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, बस आपके सामने रिप्रेजेंट करना है उसको। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, एक बार इसको रिसेट कर दूँ, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन ये है मेरा कि अब की बार आपको इवेल्युएट करना है, आपको इवेल्युएट करना है कर्व इंटीग्रेशन z माइनस के जेड स्क्वायर इंटू डी जेड वियर c इज द अपर हाफ ऑफ सर्कल मोड z इज इक्वल टू 1। पहले यहाँ तक कैलकुलेट करता हूँ। ओके, मेरे को गिवन है, क्या गिवन है भाई, गिवन दैट कर्व इंटीग्रेशन z माइनस के जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, और C इज़ द सर्कल, C इज ए, C क्या है, इज ए सर्कल, C एक सर्कल दे रखा है मोड z इज इक्वल टू 1 का। इसका मतलब ये निकलता है एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 और जिसकी रेडियस 1 है। ओके, चलो भाई, ये मेरे पास सेंटर 0 हुआ, रेडियस सपोज दैट 1 ये हुई, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कहना चाह रहा है कि C इज़ द सर्कल अपर हाफ सर्कल, अपर हाफ ऑफ सर्कल। अपर हाफ ऑफ सर्कल का मतलब निकला कि मेरा सर्कल जो है ना यहाँ से यहाँ तक है, यही तो निकला ना अपर हाफ ऑफ सर्कल। अगर मैं एंगल की बात करता हूँ, यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 0, यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा पाई। ओके, और मेरे को जो गिवन है, अब ध्यान से सुनना, मेरे को गिवन क्या है भाई, गिवन दैट दिया हुआ है मेरे को मोड z इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिख सकता हूँ, मोड z इज इक्वल टू 1 को मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि z इज इक्वल टू है e की पावर आयोटा थीटा। आप कहोगे सर कैसे, देखो बेटा आप इस चीज़ को जानते हो, इसका मोड निकाल करके दिखाऊंगा ये आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, वैसे तो बहुत बार ये मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे पास z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है। मोड z की अगर बात करता हूँ, निकलता है अंडर द रूट रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजनरी नंबर का स्क्वायर। अब यहाँ आ जाओ आप, तो यहाँ मेरे पास क्या है भाई, ओके, मैंने z को लिखा x प्लस के आयोटा y, बिल्कुल होता है। e की पावर आयोटा थीटा को लिखा मैंने कोस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा, यही होता है ना। मैंने कंपेयर किया
एक्स की वैल्यू निकल करके आई कोस थीटा, वाई की वैल्यू निकल करके आई साइन थीटा, और जैसे ही मैंने मोड जेड का फार्मूला लगाया, मोड जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये क्या निकल गया, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इधर क्या निकल करके आया, साइन स्क्वायर थीटा, निकल गया ना। निकलने के बाद मोड जेड कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, इज इक्वल टू 1, यानी मोड जेड इज इक्वल टू कितना निकल गया, 1 निकल गया। जब मोड जेड इज इक्वल टू 1 है तो जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। अगर सपोज दैट ऐसे होता, मोड जेड इज इक्वल टू 2 होता, सपोज दैट आप जेड इज इक्वल टू कितना पुट करते, 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। एक केस और बताता हूँ, अगर मोड जेड इज इक्वल टू सपोज दैट आर होता तो जेड इज इक्वल टू कितना पुट करते, आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। सिर्फ आपको ई की पावर आयोटा थीटा ऐड कर देना है जो भी आपको मोड के अंदर वैल्यू दी हुई है। क्लियर, समझ आती है मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ भाई। यहाँ से मेरे पास मोड जेड इज इक्वल टू 1 है, यानी जेड इज इक्वल टू कितना है भाई, जेड इज इक्वल टू है ई की पावर आयोटा थीटा। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, मैंने डी ओवर डी जेड किया, जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया, इज इक्वल टू निकला डी ओवर डी जेड ई की पावर आयोटा थीटा। इधर तो निकल गया 1, ये तो निकला 1, इज इक्वल टू इधर क्या निकला, आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी जेड। मैंने क्रॉस गुणा किया, डी जेड की वैल्यू निकल करके आई, कितनी निकली, आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। निकल गई ना डी जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू भी आ चुकी। ओके, अब मैं दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस कर्व के अंदर। नाउ मेरा कर्व इंटीग्रेशन है z माइनस के जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, और उसके बाद लिमिट डाल दूंगा मैं। ओके, मैंने इसी वजह से इसको ऐसे करके लिख दिया है। अब मेरे पास निकला कर्व इंटीग्रेशन। यहाँ देखो बेटा, z की वैल्यू कितनी है, e की पावर आयोटा थीटा। मैंने डायरेक्टली इसके अंदर e की पावर आयोटा थीटा पुट की, z की वैल्यू डाली मैंने। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एंड डी जेड, लिख भी दूंगा मैं, पुटिंग z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा और डी जेड इज इक्वल टू आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है ना, समझ आ चुकी मेरी बात। ओके, यहाँ से मेरे पास निकल करके आया जेड की वैल्यू डालते ही, ये तो हुआ ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ये हुआ ई की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर इंटू जेड की वैल्यू डाली मैंने, ये निकला आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अपर हाफ ऑफ सर्कल के ऊपर थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, थीटा जा रहा है 0 से लेकर पाई तक। क्यों, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है अपर हाफ ऑफ द सर्कल। क्लियर, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ जी। आयोटा तो मेरा बाहर आ चुका, आयोटा तो मेरा बाहर आ चुका, ये हुआ 0 से लेके पाई तक। जब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये निकल करके आ ई की पावर 2 आयोटा थीटा माइनस ई की पावर 2 आयोटा थीटा, तो ये इंटू आयोटा थीटा, ये कितना 3 आयोटा थीटा और इंटू डी थीटा। क्लियर, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये आयोटा तो बाहर है ही, इसको इंटीग्रेट किया, ई की पावर 2 आयोटा थीटा अपॉन थीटा का जो कोफिशेंट है जो 2 आयोटा है नीचे, माइनस ई की पावर 3 आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 3 आयोटा, और लिमिट कितनी है 0 से लेके पाई तक। मेरे ख्याल से आयोटा तो ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर से, बराबर ये निकल कर के आया आयोटा अपॉन ये आयोटा मैंने कॉमन ले लिया। ओके, और यहाँ निकला 1/2, अपर लिमिट डाली मैंने। अपर लिमिट डालने के बाद ई की पावर कितनी निकली भाई, यहाँ निकल कर के आया, देखो ध्यान से देखना है बेटा, इसके अंदर ऊपर वाली लिमिट डाल रहा हूँ, ई की पावर 2 पाई आयोटा माइनस ई की पावर 0, एक तो बना ये माइनस 1/3 ले लिया मैंने बाहर, ये निकला ई की पावर 3 पाई आयोटा माइनस ई की पावर 0। ओके, अब ध्यान से सुनो, मेरे पास ई की पावर आयोटा थीटा का रिजल्ट होता है कोस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा, स्टैंडर्ड फार्मूला है। ओके, और ई की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, आप जानते हो। तो
ई की पावर 2 पाई आयोटा की वैल्यू होगी कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। कोस 2 पाई होता है 1 प्लस साइन 2 पाई होता है 0। कोस 2 पाई कितना होता है 1, साइन 2 पाई कितना होता है 0। आगे की तरफ चल लेते हैं। अब 3 पाई वाला भी रिजल्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई मैं। आगे की तरफ चलता हूँ। अगले वाला है मेरे पास 3 आयोटा पाई। ई की पावर कितना है 3 पाई आयोटा। इसके ऊपर फार्मूला लगाया, ये निकला कोस 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई। एक फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। कोस n पाई बराबर होता है -1 की पावर n की वैल्यू इवन या ओड कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन n पाई होता है हमेशा 0। क्लियर? तो यहाँ से ये जो रिजल्ट निकल करके आएगा भाई, कोस 3 पाई -1 की पावर 3, ये तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0। दोनों की दोनों वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। ओके, जैसे ही मैंने दोनों की दोनों वैल्यू डाली, अब देखो बेटा मेरे पास क्या निकला भाई। इस आयोटा से तो आयोटा कैंसिल। ओके, इधर जो चल रहा था मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग ई की पावर 3 आयोटा पाई बराबर -1 एंड ई की पावर 2 आयोटा पाई बराबर 1 इन अबव रिजल्ट। क्लियर? ये जो मेरा अबव रिजल्ट है इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली दोनों की दोनों। ये तो हुआ 1/2। ई की पावर 2 आयोटा पाई की वैल्यू कितनी है 1 माइनस ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी 1, एक तो निकल गया ये, -1/3 हुआ ये, -1/3 हुआ ये। ई की पावर 3 आयोटा पाई की वैल्यू कितनी है -1 माइनस ये हुआ फिर -1, ये तो 0 हो चुका। बराबर कितना निकला भाई -2, मेरे ख्याल से 2/3 निकल गया ना। यही आपका आंसर है। अर्थात फाइनल आंसर आपका क्या निकला, फाइनल आंसर भी मैं बता रहा हूँ। कर्व इंटीग्रेशन z माइनस के z² इंटू dz का रिजल्ट कितना निकला 2/3। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है, जो भी इसका क्वेश्चन का पार्ट है ज़रा उस पर भी ध्यान देते हैं। अगले वाला पार्ट बोल क्या रहा है भाई, देखो। अब आपको इसी को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, मैं एक बार क्वेश्चन लिख लूँ उसके बाद बताऊँगा। मेरे को कर्व इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, z माइनस z² के ऊपर कैलकुलेट करना है और इंटू dz कैलकुलेट करना है। ये तो मैंने निकाल चुका। मोड z इक्वल टू 1 पर तो कैलकुलेट कर ही रहा हूँ। आगे कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इफ़ c इज़ द लोअर हाफ ऑफ अबव सर्कल। अगर c लोअर हाफ ऑफ अबव सर्कल हो, यानी c जो है नीचे वाला सर्कल हो। ज़रा इसको सोच करके देखो आप। ये वाला जो पॉइंट है, ऊपर की बात कर रहा था भाई। मोड z इक्वल टू 1 सर्कल तो निकला ये। ओके, सपोज दैट 1 इज इक्वल टू ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। कह रहा है कि लोअर हाफ ऑफ अबव सर्कल। लोअर हाफ का मतलब यही तो निकलेगा। यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कितना था, थीटा इज इक्वल टू पाई था ना। अब यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या 2 पाई नहीं होगा क्या? समझ आती है मेरी बात? फिर सेम कंसेप्ट लगाऊंगा। ओके, अब मैं इसको हटा लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ सेम कंसेप्ट मैं कह रहा हूँ, पुटिंग z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। तो dz अब की बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हो जाएगा आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, डिफ्रेंशिएशन के बाद। ओके, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा एंड dz इज इक्वल टू आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा इन गिवन इंटीग्रेशन। गिवन रिजल्ट मान लो। ओके, मैंने वैल्यू पुट की
और वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये निकल कर के आया कर्व इंटीग्रेशन थीटा। देखो पाई से चला, कहाँ तक चला, 2 पाई तक। थीटा चला पाई से गया 2 पाई तक। z की वैल्यू हुई मेरे पास e की पावर कितनी भाई, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर z स्क्वायर का मतलब e की पावर 2 आयोटा थीटा, मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी, इंटू आयोटा इंटू e की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर, बराबर निकल करके आया आयोटा तो बाहर। ये हुआ पाई से लेकर 2 पाई तक। पहले वाला रिजल्ट निकला e की पावर 2 आयोटा थीटा माइनस e की पावर 3 आयोटा थीटा और इंटू डी थीटा। क्लियर, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, बराबर आयोटा तो है ही, ये निकला e की पावर 2 आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस e की पावर 3 आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 3। लिमिट कितनी हुई, पाई से लेके 2 पाई तक। ओके, फिर मैं वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा यहाँ से, और ये आयोटा और ये आयोटा। क्लियर, आयोटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर निकल करके आया आयोटा अपॉन आयोटा। अपर लिमिट डाली मैंने, अपर लिमिट डालने के बाद मेरे पास निकला 1/2 तो ये है। पहले वाले स्टेप के अंदर अपर लिमिट कर रहा हूँ, e की पावर 2 डायरेक्ट हो जाएगा 4 पाई आयोटा, देखो ना आप, माइनस e की पावर हो जाएगा 2 पाई आयोटा। अगला होगा माइनस के 1/3, यहाँ कितना होगा 3 दूनी 6, e की पावर 6 पाई आयोटा माइनस e की पावर 3 पाई आयोटा। ये निकला ना, एक बार फिर नीचे रख रहा हूँ, ये निकल करके आया 1 आयोटा से तो आयोटा कैंसिल, 1/2 ये हुआ e की पावर 4 पाई आयोटा माइनस e की पावर 2 पाई आयोटा माइनस 1/3 e की पावर 6 पाई आयोटा माइनस e की पावर 3 पाई आयोटा। एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, e की पावर 2n पाई आयोटा। ओके, ये cos 4 पाई की होगा जब ये, ओके, n की वैल्यू 1 डाली, 1 निकला, 2 3 यानी इवन जा रहा है। इसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। कब होता है 1, जब ये इवन हो, n क्या हो, n सम यानी इवन हो। ओके, और e की पावर n पाई आयोटा, n की वैल्यू 1 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो, n बराबर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यानी ऑड नंबर के लिए ये निकलता है मेरे पास हमेशा माइनस के 1। ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हो। यानी n की वैल्यू अगर मैंने 1 डाली, 2 2 डाली, 4 3 डाली, 6, ओके, अगर ये इवन नंबर निकलता है हमेशा, सम निकलता है, तब तो होगा 1। और n पाई आयोटा का मतलब होता है n की वैल्यू 1 डाली, n की वैल्यू 3 डाली, मैंने वैल्यू नीचे लिख दी है, कभी आपको डाउट हो जाए कि n 2 3 डालना है। यानी अगर यहाँ ये इवन एंगल बनता है, 1 बनता है, 1 पाई बनता है, 3 पाई बनता है, 7 पाई बनता है, 11 पाई बनता है, तब होगा माइनस के 1। पहले वाला रिजल्ट ये निकला 1/2 तो ये हुआ भाई इवन नंबर यानी 1 माइनस के 1। क्लियर, माइनस 1/3। इवन नंबर, ऑड नंबर सॉरी, इवन नंबर बोले तो 1 माइनस, इवन नंबर बोले तो माइनस का 1। देखो आप समझने की कोशिश करो, ऑड नंबर है 6 पाई, सम आ रहा है 1 आ जाएगा। इवन नंबर है, इवन नंबर का माइनस का 1 आ चुका, मैंने इसको बंद कर दिया, बराबर ये तो 0 हो चुका। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस के माइनस, कितना निकल गया, माइनस के 2/3। ये आपका आंसर है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाय।